नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। महारण 2024 को लेकर बड़ी खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस की चुनाव कैंपेन कमेटी का गठन। तो प्रचार खत्म होने से 9 दिन पहले कमेटी का गठन किया गया है। एआईसीसी ने 100 नेताओं की दी कैंपेन कमेटी की जिम्मेदारी। तो विधायक प्रीतम सिंह को बनाया कमेटी का अध्यक्ष। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को कमेटी में जगह मिली है। करण महारा, यशपाल आर्य भी कमेटी का नाम भी कमेटी में शामिल किया गया है। तो कांग्रेस ने चुनाव प्रचार खत्म होने से 9 दिन पहले एक बड़ा दाव, उत्तराखंड चुनाव कैंपेन कमेटी का गठन किया है। एआईसीसी ने 100 नेताओं को कैंपेन कमेटी की जिम्मेदारी सौंपी है, तो जिसमें पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और विधायक प्रीतम सिंह को उत्तराखंड चुनाव कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से ये सूची जारी की गई है। सूची में इस कमेटी का ये सह संयोजक पूर्व विधायक हीरा सिंह बिष्ट को बनाया गया है। कमेटी में प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ भी सभी लोकसभा प्रत्याशियों, सभी विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए, बहुत अच्छा निर्णय है। प्रीतम सिंह जी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। योग्य नेता है, बहुत तजुर्बेकार नेता है। लगातार उत्तराखंड की हर असेंबली में वो मेंबर रहे, राज्य के मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश की असेंबली में मेंबर रहे, उत्तराखंड में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे। उनसे ज्यादा तजुर्बा किसी को है नहीं। मैं समझता हूँ पार्टी ने बहुत समझदारी का काम किया है। श्री प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में हम सब लोग कैंपेन कर रहे हैं और करेंगे आगे भी। संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अजीत, लगातार लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तेजी से प्रचार प्रसार में जुटे हैं। वहीं प्रचार खत्म होने से पहले उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा दाव, कैंपेन कमेटी का गठन। जी बिल्कुल, देखिए ये रात ही एआईसीसी की तरफ से एक पत्र जारी हुआ। जो महासचिव है वेणुगोपाल, उनकी तरफ से उनके हस्ताक्षर का वाला एक पत्र है, जिसमें कैंपेन कमेटी उत्तराखंड के लिए बनाई गई है और उसके अध्यक्ष के तौर पर, उसके संयोजक के तौर पर प्रीतम सिंह जो विधायक हैं इस समय चक्राता से, और इससे पहले मंत्री भी रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष और लीडर पोजीशन जैसे बड़े ओहदे भी वो संभाल चुके हैं। तो इसी के साथ साथ इसमें जितने भी जो भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हरीश रावत जी हैं, वो भी इसके मेंबर हैं, प्रदेश अध्यक्ष करण महारा हैं, वो भी इसके मेंबर हैं। तो इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि संगठन से बड़ी और संगठन से थोड़ी हाई लेवल की ये कमेटी, कैंपेन कमेटी बना दी गई है, जिसके मेंबर केवल करण महारा हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो कुल मिलाकर चूंकि हो सकता है पार्टी ने तजुर्बे को स्थान दिया हो, तो प्रीतम सिंह को कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। बिल्कुल अजीत, लेकिन अभी कमेटी का गठन तो कर दिया गया है। अब ये कमेटी किस तरह से काम करते हुए नजर आएगी लोकसभा चुनाव को लेकर, इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, अभी रात ही चूंकि इसका आदेश आया है, रात ही इसका गठन किया गया है। अभी इसकी कमेटी की कोई बैठक अभी नहीं हुई है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई प्रेस ब्रीफिंग भी नहीं हुई है। ये 5 सीटों पर कैसे जाएगी ये थोड़ा देखना होगा। आज 10 तारीख हो चुकी है, मात्र 9 दिन मतदान के बचे हैं और कैंपेन भी आज से 7 दिन केवल बचे हैं। 7 दिन तक ही आप कैंपेन कर सकते हैं, यानी 17 तारीख की शाम 5 बजे तक आप कैंपेन कर सकते हैं। तो कैंपेन कमेटी के सामने एक बड़ी चुनौती होगी, वो किस तरह से वो इसका 5 सीटों को कवर करेगी। लोकसभा प्रत्याशी जो कांग्रेस के हैं उनकी कैसे मदद करेगी, क्या इनका मैकेनिज्म होगा, इसका भी खुलासा कांग्रेस की कैंपेन कमेटी की तरफ से नहीं किया गया है। और दूसरी तरफ पार्टी में यह भी बात उठ रही है कि जो नेता लोकसभा का टिकट लेने से ऑन कैमरा मना कर दे रहे हैं, उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। और हरीश रावत और यशपाल आर्य जो दोनों वो भी मना कर चुके थे टिकट लेने से लोकसभा का, यानी वो लोकसभा का रण छोड़ चुके थे, तो उनको भी इस कैंपेन कमेटी में मेंबर बनाया गया है। तो इस तरह के सवाल भी कांग्रेस कमेटी के भीतर उठ रहे हैं। बहरहाल चूंकि 9 दिन मतदान के शेष हैं और 7 दिन कैंपेन के शेष हैं, तो कैंपेन कमेटी का क्या मैकेनिज्म होगा इसका अभी खुलासा नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये तो देखना रहेगा। लेकिन अजीत, कांग्रेस लगातार 5 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा यहां पर कर रही है और आप ग्राउंड पर हैं, स्थिति को बहुत बेहतर तरीके से भी समझते होंगे। अगर कांग्रेस की स्थिति की बात करें और जो जीत का दावा लेकर चल रही है कांग्रेस और कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, उसमें कितनी सच्चाई और क्या आधार धरातल पर कांग्रेस का? देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले अमूमन तौर पर यह देखा गया है और ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती भी है कि चुनाव लड़ने से पहले कोई कुछ भी कह सकता है।
कि हम 5 सीटें जीत रहे हैं, हम 4 सीटें जीत रहे हैं, हम 3 सीटें जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी वही कह रही है और कांग्रेस भी वही कह रही है। लेकिन जब राजनीतिक पंडित दोनों दलों के बीच, प्रत्याशियों के बीच तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और कैडर वोट के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, फिर जो सेंट्रल लीडरशिप है उनके बीच में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो पाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर थोड़ी कांग्रेस से एडवांस है। और कांग्रेस का ऐसा कुछ करिश्मा, हरिद्वार में जरूर, हरिद्वार में हरीश रावत ने अपने बेटे के लिए एक टेम्पो उनका बना है पिछले 2-3-4 दिन से, वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे गणेश गोदियाल भी ठीक चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा बहुत ऐसा कोई लड़ता कैंडिडेट उनका नहीं दिख रहा है जो बहुत ही कांटे की टक्कर में भारतीय जनता पार्टी को फंसा दे रहा है। जो एक सरफेशियल हम देखते हैं, सतही तौर पर हम देखते हैं, चूंकि जनता जनार्दन के मन में क्या है क्या नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल सतही तौर पर देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जा सकती हैं। जी बिल्कुल, कैंपेन गठन कर दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम प्रचार प्रसार पर आए अजीत, तो बीजेपी तो लगातार प्रचार प्रसार में जुटी हुई। हमने देखा पीएम मोदी ने भी कहा किस तरह से हुंकार यहां पर वो बढ़ते नजर आए। उसके बाद जेपी नड्डा भी दिखाई दिए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई ऐसा बड़ा चेहरा उत्तराखंड में नहीं दिखाई दिया है। इसके पीछे क्या वजह मानी जाए और क्या इस डैमेज से भी कांग्रेस जूझ सकती है? मैं आपको एक बहुत सटीक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम हैं। दुष्यंत गौतम नामांकन से पहले उत्तराखंड में आ गए थे और शायद ही दिल्ली कभी 1-2 दिन के लिए वापस गए हों। 5 प्रत्याशियों के नामांकन में मौजूद रहे। अभी भी वो सड़क दर सड़क पार्टी के नेताओं के साथ बड़ी रैलियों में वो लगातार दिख रहे हैं। दूसरी तरफ अब बात आती है कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की। कुमारी शैलजा प्रभारी बनने के बाद 2 बार उत्तराखंड आई है और अब तो कांग्रेसी भी भूल चुके हैं कि कुमारी शैलजा यहां कब आई होगी। प्रभारी का काम मॉनिटरिंग करना होता है, सुपरविजन करना होता है और जो पार्टी का कैडर है, जो संगठन है, उसको बूस्ट करना होता है, उसको मार्गदर्शन करना होता है। लेकिन कुमारी शैलजा ना तो यहां पर नामांकन के दौरान आई है।